सबसे पहले तो आप सभी प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि हमारे एक बुलावे पे आप लोग यहाँ आए। आज आप सभी को जैसे कि पता है, आज हमारा 1 साल पूरा हो चुका और आज आप लोगों का बुलाने का यही उद्देश्य था कि हम आज अपनी 1 वर्ष की कार्यशैली का विवरण सभी को दें और आपके माध्यम से हम हमारी जनता को ये बताएं कि हमने 1 साल में क्या क्या किया। सबसे पहले तो आप सभी से मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। सुरभि गर्ग यहाँ की चेयरपर्सन, और ये मेरे साथ बैठी हैं सीमा देवी, ये हमारी वाइस चेयरपर्सन। ये हमारे फाइनेंस कमेटी की सदस्य वार्ड नंबर 8 से परमजीत कौर, हमारे वार्ड नंबर 26 से वीरेंद्र बत्रा जी, वार्ड नंबर 3 से सोनिया धीमान जी और वार्ड नंबर 30 से सोनिया जी, दोनों सोनिया। और ये हमारे सभी पार्षद सुरेश जी, जो किसी भी विवरण किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। कि आज हम बात करते हैं हमारी कार्यशैली की। किसी भी देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो होती है वो वहाँ के शहर और वहाँ के कस्बों में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। हमारे शहरों के ढांचागत जो विकास है वो हमारे नगर निकायों पर टिका हुआ होता है। बात हम अपने शहर की करते हैं। हमारे कैथल शहर, जिसे छोटी काशी कहा जाता है, नाम में ही इतनी पवित्रता झलकती है। हमारे पास हमारी धरोहर के रूप में 11 रुद्र शिव मंदिर है, तो बड़ी देवी मंदिर भी है, डेरा बाबा शीतलापुरी है, तो नीम साहिब गुरुद्वारा भी है। हमारे पास वेद क्या तीर्थ है, तो दक्षिणायन हनुमान मंदिर भी है और अंजनी माँ का टीला भी। और हमारे 8 गेट जो हमारे पास किसी अतुल्य धरोहर के रूप में है। ये हमारे पास ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और अगर मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करूं तो यहाँ पे बड़े बड़े राजनेता हैं जिन्होंने इन धरोहर को संजोने में, यहाँ के विकास में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। जैसे कि स्वर्गीय हमारी ओम प्रभा जैन जी, श्री रघुनाथ गोयल जी, लाला चरणदास शोरेवाला जी, श्री पंडित रोशन लाल जी, श्री सुरेंद्र मदान जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और हमारे वर्तमान में हमारे विधायक श्री लीलाराम जी। बहुत ही अहम भूमिका इन्होंने कैथल शहर के निर्माण के लिए लगाई है। और आज से 1 वर्ष पूर्व जो चुनाव हुए, जिसमें कैथल की जनता ने नगर परिषद की चेयरपर्सन के रूप में मुझ में अपना विश्वास दिखाया और मुझे में ये एक अहम जिम्मेवारी सौंपी कि मैं भी इस शहर के लिए कुछ करूं। जिस दिन चुनाव जीता गया उसी दिन मैंने अपने शहरवासियों से एक बात कही थी कि आज की जो ये जीत है, ये जीत आप लोगों की है, आप लोगों के विश्वास की जीत है। मेरी जीत उस दिन होगी जिस दिन मैं कैथल का विकास कर पाऊंगी, कैथल के लिए कुछ कर पाऊंगी। और मेरे इसी जुनून से मैं उसी दिन और मेरे सभी पार्षद, वाइस चेयरपर्सन, हम सब मिलकर उसी दिन से अथक प्रयास में लग गए। हमारे तालमेल, हमारे सहयोग और हमारी मेहनत का ये नतीजा है आज ये परिणाम जो आपके सामने आया कि आज जब ऑफिशियल वर्किंग डेज 1 साल में 240 हैं, उन 240 दिनों में हमने 250 से भी अधिक टेंडर लगा दिए गए, जो अपने आप में शायद एक कीर्तिमान है। और ये कीर्तिमान शायद ऐसा कहीं भी किसी नगर परिषद में नहीं है कि 240 दिन में 250 टेंडर कोई नगर परिषद लगाए। हमारी विकास यात्रा उन वार्डों से शुरू हुई जहां आज तक गली रास्तों की बिल्कुल व्यवस्था थी ही नहीं, जहां पैदल चलना तो और भी कठिन था। जैसे कि वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 19, वार्ड नंबर 22 और वार्ड नंबर 31। इन 250 टेंडरों के माध्यम से हमने 170 गलियों का सड़कों का निर्माण प्रगति पर किया। और लगभग मैं आपको ये बता दूं कि लगभग 60% काम पूरा भी हो चुका है। और ये भी आपको बताना चाहूँगी कि शहर की जो मुख्य सड़कें हैं, जैसे कि भगत सिंह चौक से लेकर चंदाना गेट, सेक्टर 19 की मुख्य सड़क, लाला चरणदास शोरेवाला मार्ग, अशोका गेट से जींद रोड, सीलाखेड़ा ड्रेन डिस्पोजल से बाईपास, कुरुक्षेत्र रोड से क्योड़क माइनर तक के निर्माण के लिए हमने 4 करोड़ 65 लाख रुपए के टेंडर लगाए हैं और जल्दी ही ये काम शुरू हो जाएंगे।
शहर के 8 दरवाजे नवीनीकरण के अंतर्गत हैं, जिनमें रेलवे गेट बनकर तैयार हो चुका है और कोठी गेट का निर्माण भी जारी है। जैसे अम्बाला रोड पे आप सभी ने देखा है कि पाम ट्रीज लगाए जा रहे हैं। इन पाम ट्रीज का काम बहुत ही तेज गति से चल रहा है। तिरंगा लाइट्स आप देख रहे हैं कि शहर को जगमगा रही हैं। ढांड रोड पे भी लाइट्स लगने का कार्य चल रहा है। और तिरंगा लाइट्स की मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि इसकी सारे प्रदेश में सराहना है कि तिरंगा लाइट्स शहर को सच में जगमगा रही हैं। सभी पार्कों में आपने देखा है कि ओपन जिम लगाए गए हैं। झूले, साफ सफाई और रख रखाव का काम जारी है। हमने डोर टू डोर कचरा प्रबंधन के लिए भी नई 7 गाड़ियाँ खरीदी हुई हैं और अब क्लस्टर लेवल पर काम चल रहा है। हर वार्ड में गाड़ियाँ घर तक पहुँचाई जा रही हैं। सभी वार्डों में नई लाइट लगवाई गई है और 52 लाख की राशि तक हमने टेंडर जारी कर दिया है। पुरानी लाइटों की मुरम्मत के लिए भी 48 लाख आवंटित किए गए हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए डोगरा गेट पर एक भवन मुहैया कराया गया। बेसहारा गोवंश के लिए जींद रोड पर 7 एकड़ भूमि में नई गौशाला बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और नंदी गौशाला जो कि भैनी माजरा गांव में है, वो भी एक बहुत अच्छी गौशाला है। उनकी कुछ समस्याएं हैं जिन्हें का समाधान हम निकाल रहे हैं। बहुत सी समस्याएं हमने उनकी सॉल्व भी कर दी है और जो छोटी छोटी है उनको भी हम सॉल्व करने का काम कर रहे हैं। कुछ गौवंश उनके पास भी दिया जाएगा। पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ 22 लाख की लागत से 150 परिवारों को पक्का मकान मिला। स्वनिधि योजना के तहत 523 रेडी व फड़ी लगाने वाले लोगों को 1 करोड़ 23 लाख रुपए बिना गारंटी के ऋण मिला। इसके अलावा शहर के विभिन्न सामुदायिक केंद्रों में सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं में रिपेयर का और निर्माण का लगभग 3 करोड़ 34 लाख के कार्य चल रहे हैं और बहुत से कार्य इनमें से पूरे भी हो चुके हैं। और मैं अब आपको बताना चाहूंगी कि हमारे प्रस्तावित विकास कार्य नगर परिषद से जुड़ी सुविधाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए सेक्टर 19 और वार्ड 21 में कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया जाएगा। सफाई व्यवस्था को और सुधारने हेतु शहर के विभिन्न स्थानों पर भूमिगत कूड़ेदान का निर्माण किया जाएगा। शहर के सभी मुख्य चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण होगा और नवीनीकरण। दिव्य नगर योजना के तहत लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से शहर की सभी सड़कों पर लाइटिंग की व्यवस्था पूरी की जाएगी। शहर के सौंदर्यीकरण हेतु कुरुक्षेत्र रोड पर क्लॉक टावर का निर्माण किया जाएगा। बाबा खाटू श्याम के भव्य तोरण द्वार का निर्माण होगा। पुराना बाईपास को चौड़ा करके उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। शहर के मुख्य बाजारों के लिए शौचालय का निर्माण किया जाएगा। नगर परिषद से जुड़ी समस्याओं के शीघ्र निपटान हेतु टोल फ्री नंबर की स्थापना की जाएगी। शहर के सभी वार्डों में स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने के लिए और आरओ वाटर प्लांट की व्यवस्था की जाएगी। ये सभी हमारे प्रस्तावित विकास कार्य होंगे जो जल्द ही शुरू हो जाएंगे। और 19 दिन पहले ना हाउस की मीटिंग हुई थी जी, उसमें आवास योजना का मुद्दा आया था, उसमें आज तक कमेटी नहीं बनी। जांच तो बहुत रही है। नहीं, उसकी जांच अभी चल रही है। आप हमारी टेक्निकल टीम से पूछ सकते हैं कि उसकी जांच चल रही है और जैसे ही वो मुद्दा आया था उसी समय हमने हाउस मीटिंग में ही इसकी जांच के आदेश दे दिए थे। गौशाला निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो बेसहारा पशु हैं उनसे लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। एक सिटी स्क्वायर का निर्माण कार्य है वो भी आज तक वैसे का वैसे पेंडिंग में पड़ा है। ये बहुत बड़ी समस्या है जी बेसहारा पशुओं की शहर में। बेसहारा हर रोज पशुओं के हादसे लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि नंदी गौशाला से बात चल रही है। उनकी कुछ छोटी छोटी समस्याएं थी जिनको हमने काफी हद तक पूरा कर दिया है और बहुत सा बेसहारा जो गौवंश है वो वहाँ चला जाएगा। और जींद रोड पे भी हमने 7 एकड़ की एक भूमि ले ली है जिसका हमने सिर्फ बाउंड्री का काम बाकी है। उसके बाद हम धीरे धीरे सभी ही बेसहारा पशुओं को वहाँ शिफ्ट कर देंगे। पहले ले लेते हैं वो फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसा होता जब एडीसी साहब थे बकायदा कानून में टोकन तक लगाए गए थे, उसके बाद कुछ समय रखे नंदी गौशाला फिर दोबारा छोड़ दिए थे। शहर की सबसे बड़ी समस्या है मैडम ये उनकी कुछ समस्याएं थी जिसके अंतर्गत वो ऐसा करते थे, पर हमने उन सभी समस्याओं को सॉल्व करने का पूरा प्रयास, अब बाकी तो हो ही चुकी है हमारी,
एक दो प्रॉब्लम रहती है, वो भी बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगी और हम सभी वो मान चुके हैं हमारी बात कि वो सभी पशुओं को रखेंगे। सीवरेज व्यवस्था पर मैडम, लेकिन पानी की निकासी की व्यवस्था पानी की नहीं निकासी। दुरुस्त हो पाई। अगर आप और शहरों की तुलना करेंगे हमारे शहर से, तो आप देखेंगे कि हमारे शहर में और शहरों से बहुत ही अच्छी सुविधा है। मैं आपकी बात मानती हूँ कि 2-3 जगह ऐसा है और हम वो जल्द ही, और हमारे यहाँ पार्षदों को बधाई दे सकते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने बारिशों से पहले ही अपने सारे सीवरेज। मैडम शहर के किसी नाले की सफाई नहीं हुई, मानसून में नहीं, हर बार होती है। अभी पेवा चौक कोई एक नाला ऐसा नहीं है मेरे घर के आगे दोनों नाले बंद हैं, उदाहरण दिखा जी सकता मैं हूं। यही बता रही हूँ, शायद 1-2 की रह गई होगी, वरना आप सभी पार्षद यहाँ बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं। आप हमारी टेक्निकल टीम के साथ मिलकर हमारे सभी जरा सी बारिश हो जाए अब जो 5 बात है, माता गेट में मैडम व्यवस्था ठीक हो जाएगी। बहुत ही जल्दी व्यवस्था ठीक हो जाएगी और वो भी बहुत कुछ गिने चुने ही बचे हैं। नगर परिषद मैडम, इलेक्शन में आपने दावा किया था पारदर्शिता का। आपके जो पार्षद हैं वही इंदिरा आवास योजना में घोटाले का जो है पर्दाफाश कर चुके हैं, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, क्या कुछ रूप है? जी ये हमारे संज्ञान में, जैसे ही ये बात आई, ये हमारे संज्ञान में नहीं थी और जैसे ही ये बात हमारे संज्ञान में आई, हमने इस पर तुरंत एक्शन लिया। हाउस मीटिंग में ही इस बात की जांच के आदेश दिए गए कि इसी अभी इसे जांच के आदेश तो कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं है? जी कार्रवाई चल रही है, आप हमारे टेक्निकल टीम से पूछिए और इसकी कार्रवाई चल रही है। हमने ईओ साहब को तभी आदेश दे दिए थे, माइन्यूट्स में लिखवा दिया था। मैडम जी, जो पाम ट्री लगाए जा रहे हैं इनके बारे में एक बहुत बड़ी चर्चा ये है कि एक ट्री 20-22 हजार रुपए का खरीद के नगर परिषद लगा रही है, और ये जो हमारे ईओ साहब हैं मलिक, उन्हीं के बेटे की नर्सरी से ये आ रहे हैं जो अम्बाला रोड पे है। नहीं आए नहीं, ये ना अफवाह ना, पहले आए थे, 4-5 आए होंगे, अभी तो सारे ना ये। तो इसकी एक ट्री की कीमत क्या है? ये शारीरिक तत्व है जो अफवाहें उड़ाते हैं। ये नहीं, अफवाहें एक उड़ाते ट्री हैं। की कीमत कितनी है? सिर्फ अफवाहें उड़ती हैं। नहीं, एक ट्री नगर परिषद को कितना पैसे में पोस्ट करता है? जी, विदाउट लेबर टीम लगा। आपको- टेक्निकल टीम बता देगी हमारी एमई साहब, एक्शन साहब आप- मैडम जी, मुझे पूरा आपको अवैध कॉलोनी- जानकारी मैडम जी, अवैध कॉलोनी में चल पड़ती है। अवैध कॉलोनी को लेकर क्या चल रहा है प्रशासन? नहीं, टेक्निकल से पूछ सकते अवैध कॉलोनी को लेकर टेंडर है, टेंडर इसका पूरा है। एक मिनट कैबिनेट में लिस्ट भेज दी है। अब ये काम कैबिनेट का है। मैडम आगे के बड़े कार्य क्या है? शहर को क्या कुछ बड़ी सौगात देने जा रहे हो? एक तो जो पड़ेगा। हमारे नगर परिषद के अंतर्गत जो भी कार्य आते हैं मैं उनकी बात करूंगी, जैसे कि सिटी स्क्वायर, बैक स्क्वायर का काम आपने बताया। आगे सभी विक्ट्री करिए, विक्ट्री में जाना है। अच्छा एक थोड़ा पीछे कर, मोबाइल थोड़ा पीछे। 1 मिनट। और इनको सामने देख ले। आज पार्षद 12 महीने एक करके हो गए। माइक करो जी थोड़ी सी, बढ़िया फोटो आ गई।